Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.2 स्टेटस एंड रोल. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल हैव अ ग्रोइंग सिग्निफिकेंस इन द सोशल साइंस. अब देखिए, जो सामाजिक विज्ञान है उसमें स्टेटस और रोल का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है. वी वॉन्ट टू डिफाइन दैम एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम. हम चाहते हैं कि इसकी परिभाषा दे सकें और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो भी बता सकें. A distinction between status and role is simplified by Ralph Linton when he said, "You occupy a status, but you play a role." अब देखिए, राल्फ लिंटन ने स्टेटस और रोल के बीच में एक सिंपल डिफरेंस बताया था, अंतर दिया. वो कहते हैं कि आपके पास एक आपकी हैसियत होती है, स्टेटस होता है, और आप अपने हैसियत के अनुसार अपने कार्य को, अपने रोल को निभाते हैं. एवरी पोजीशन और स्टेटस इन सोसाइटी कैरीज विथ इट अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स. अब देखिए, समाज में आपका जो भी पोजीशन होगा, जो भी स्टेटस होगा, उसके साथ आपका क्या बिहेवियर होना चाहिए ये अनुमान लगाया जाता है. कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आप एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, तो ये आपका स्टेटस है, ये आपका पोजीशन है. तो लोग जब पुलिस को देखते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इनका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए. मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक डॉक्टर है तो उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए ये लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरह से एज पर योर स्टेटस पीपल expect behavior pattern from you. Status and role are two sides of the same coin, says Linton. अब देखिए, लिंटन के अनुसार स्टेटस और रोल जो होते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं. Although all statuses and roles derived from the social patterns are integral part of patterns, they have an independent function of the individuals who occupy particular statuses and exercise their roles. अब देखिए, जितना भी स्टेटस होता है या जो इसका भी रोल होगा, ठीक है, ये हमारा एक समाज में एक पैटर्न है, एक तरीका है जीने का, उससे आता है. लेकिन सभी का अपना अपना काम है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना काम है. ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो व्यक्ति समाज में उसका हैसियत क्या है, उसका स्टेटस क्या है, और उसके अनुसार वो अपने रोल को निभाता है. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल आर द इनिशियल टूल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर. अब देखिए, जब हम लोग किसी समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये पता करना होगा कि समाज में लोगों को क्या क्या स्टेटस दिया गया है और हर एक स्टेटस के अनुसार लोगों को क्या क्या रोल होते हैं, उनको क्या काम करना पड़ता है. A status is simply a position in society or a group. तो हम स्टेटस क्या बोलेंगे, एक समाज में या एक समूह में आपका ओहदा क्या है, आपका हैसियत क्या है, वो आपका स्टेटस है. Every society and every group has many such positions and every individual occupies as many positions as there are groups to which he belongs. हर एक समाज में, हर एक समूह में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं और हर व्यक्ति किसी ना किसी पोजीशन पे होता है. अब एक ही व्यक्ति बहुत सारे पोजीशंस में रह सकता है अगर वो व्यक्ति बहुत सारे ग्रुप्स में है, ठीक है, जिससे वो संबंधित है. अब इसको आप इस तरह से समझिए. मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके पास स्टूडेंट है, आपका स्टेटस है स्टूडेंट. आप घर में हैं, आप घर में मान लीजिए सबसे बड़े बेटे हैं या सबसे बड़ी बेटी हैं, तो ये आपका स्टेटस है. आप जब ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन में आपका एज अ ट्यूशन स्टूडेंट स्टेटस है. आप अपने दोस्तों में आपका कुछ ओहदा होगा, कुछ स्टेटस होगा. इसी तरह से आप अलग अलग जगह पर आप देखेंगे कि आप बहुत सारे आपको स्टेटस दिए गए हैं और एज पर स्टेटस आप काम करते हैं. मान लीजिए आप अगर एक डॉक्टर हैं तो आपके पास डॉक्टर का स्टेटस है. साथ ही साथ आप अपने फैमिली में किसी के आप पिता हो सकते हैं, किसी के माँ हो सकती हैं, आप किसी को बच्चे हो सकते हैं. आप साथ ही साथ किसी क्लब में
आप मान लीजिए मेंबर हैं, तो वो क्लब के भी आपको कोई पोजीशन दिया गया होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है एवरी सोसाइटी एंड एवरी ग्रुप हैज़ मेनी सच पोजीशंस and every individual occupies as many positions as there are groups to which he belongs. Thus, each person holds several positions in a society known as statuses. इस तरह से हर एक व्यक्ति समाज में उसके बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग समूह में, अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग स्टेटस होता है. A woman might be a musician, a teacher, a wife and a mother. अब देखिए, मान लीजिए कोई महिला है, वो एक म्यूजिशियन भी हो सकती है, एक टीचर हो सकती है, एक बीवी हो सकती है, एक माँ हो सकती है. Each of these social positions with the rights and duties it entails is a status. अब ये जो भी सोशल पोजीशन है उसके साथ उसका कुछ अधिकार है, कुछ ड्यूटी है जो उसको पूरा करना होता है. Although a person may hold several statuses, one of them, which we might call a master status, defines the person socially. अब एक व्यक्ति के पास बहुत सारे स्टेटस होते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक मास्टर स्टेटस होता है जो सबसे ऊपर रहता है, उससे वो व्यक्ति समाज में जाना जाता है. अब यहाँ पे मान लीजिए म्यूजिशियन है, टीचर है, वाइफ है, मदर है, तो एज अ टीचर भी लोग जान सकते हैं उस व्यक्ति को, उस महिला को एज अ वाइफ भी जान सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि समाज में उसको क्या ओहदा मिला है. ठीक है. विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस हैज बीन ब्रॉडेंड to encompass all culturally prescribed rights and duties inherent in social position. अब देखिए, जो हम लोग मानव विज्ञान पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं, और जो सोशियोलॉजी समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए बहुत डेवलपमेंट हुआ. तो ये जो स्टेटस का कॉन्सेप्ट है इसको बहुत बढ़ाया गया ताकि ये पता चल सके कि अलग अलग संस्कृति में लोगों का क्या क्या कर्तव्य होता है, क्या क्या काम होता है, क्या क्या अधिकार होता है. ठीक है. और हर एक समाज में लोगों को अपने कुछ पोजीशंस मिलते ही हैं. अब नेक्स्ट वीडियो जो कि 9.3 है, उसमें आप पढ़ेंगे सोशल स्टेटस के बारे में.